एक बार जगन्नाथपुरी में एक कारेखा करके एक मुस्लिम भक्त हुआ कन्हैया का। उसने उसके बाद तो बहुत सारी भगवान के ऊपर कविताएं लिखी, भजन लिखे, लेकिन कारेखा इतने भगवान के पीछे पागल थे, वो दिनों तक जगन्नाथपुरी के मंदिर में बस उसको निहारते रहते थे। परिवार उसको खोजने आता था, तब उसको मालूम पड़ता है कि 2 दिन हुए हैं यहां। और उसके कुटुंबी परिवार वाले बहुत डांटते हैं कि तुम ये हिंदू धर्म के भगवान को क्यों मानते हो, हमारा धर्म और है। लेकिन वो तो दीवाना था कन्हैया का। वो जब जगन्नाथपुरी मंदिर जाता था तो बस खड़ा रह के आंख में से आंसू निकल जाता था और भगवान को देखते रहता था, मन में कृष्ण कृष्ण का जाप करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके 5 साल के बेटे जब खेल रहे थे तो एक छत से गिर गए उसको बेटा। पत्नी बहुत चिल्लाई, दुख हुआ। परिवार ने भी बहुत कहा कि ये देखो, दूसरे और धर्म पालोगे तो यही रहेगा। वो बच्चा जब नीचे गिरा तो प्राणांत हो गया, प्राण चले गए। उसका शव लेके कारेखा की पत्नी कारेखा को ढूंढती ढूंढती जगन्नाथ मंदिर आई। वहां तो कारेखा खड़े थे। पत्नी चिल्ला गई कि तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम बहुत कृष्ण कृष्ण करते हो ना, ये देखो खुदा ने हमारा चिराग ही बुझा दिया। कुछ पल के लिए कारेखा भी मूर्छित हो गए, उसके बाद अपने आप को संभाल लिया उसने। बच्चे का शव हाथ में लिया और जगन्नाथ की ध्वजा पे आंख लगाई, कहने लगा कि हे जगत के, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का भी नाथ हो, हिंदुओं का भी भगवान हो, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन तुम जगत के नाथ हो तो मेरी ये मुश्किल दूर कर दो। चमत्कार हो गया साहब। बेटे, उसको हाथ में जो बेटा था वो एकदम जागृत अवस्था में आ गया और कहने लगा, अब्बू जी वो कहां गया। कारेखा पूछता है कि कौन बेटा, तो वो मेरा दोस्त, मेरे जैसा उम्र का था, उसके हाथ में बंसी थी और मुकुट पे मोर पीछ था, वो कहां गया। हमने कहा कितना खेला उसके साथ, बहुत प्यारा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये भगवान किसी एक ही संप्रदाय का नहीं है। जहां सत्य है वहां भगवान है।